सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल कम्युनिकेशन क्या होता है या सेल सिग्नलिंग क्या होता है। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आ जाए तो आपको जो आज मैं बताऊंगा सेम एज इट इज यदि आप वैसा करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये वीडियो यदि आप कंटिन्यू देख लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सबको पता है बीएससी सेमेस्टर में अपन ने सेल बायोलॉजी की सीरीज चला रखी है, कंप्लीट सेल बायोलॉजी कर रहे हैं। उसके अंदर आज अपना ये टॉपिक रहने वाला है सेल कम्युनिकेशन। कि भाई अपन आपस में तो देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात करें, चाहे वो कमेंट बॉक्स में करें चाहे कैसे भी बात करें, तो अपन किसी न किसी तरीके से तो बात कर पाते हैं क्योंकि अपन बोल सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो सेल होती है तो है नहीं है भाई आपस के अंदर एक दूसरे से बात कर लेगी, हाँ भाई क्या हाल चाल है तेरे, ऐसे तो बात हो नहीं सकती है। तो ये कुछ एक अलग तरीके से क्या करती है, सिग्नल के रूप में क्या करती है, ये आपस में बातें करती है, एक दूसरे को क्या देती है, सिग्नल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात मैं करूं, अब ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल बोल तो सकता है नहीं, तो इसके पास में क्या आता है, कोई ना कोई टावर रहेगा, उससे क्या आता है, सिग्नल आता है इसके पास में। तो जो ये जो सिग्नल आ रहा है ना, ये मतलब जहां से टावर आ रहा है वहां से सिग्नल है, इसके पास में कोई ना कोई ऐसा रिसेप्टर होगा जो क्या कर रहा है, उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। और अपन कोई भी चीज यहां से भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, तो वो डेटा चला जाता है, वापिस आ जाता है। तो इस तरह से आपस में बात करके एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते हैं, मतलब मुंह से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन किसी न किसी सिग्नल के रूप में क्या है, ये आपस में बात कर लेते हैं। तो आज का अपना यही पॉइंट रहने वाला है, सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग। ये दोनों आखिरकार क्या होते हैं, एक ही चीज होती है, चाहे सेल कम्युनिकेशन पूछ लिया जाए या सेल सिग्नलिंग पूछ लिया जाए। जो चीज आज मैं आपको बताऊंगा वो आज आपको एग्जाम में करके आ जाना है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आखिरकार सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग आखिरकार है क्या चीज। ये तो देखिए, जो सेल सिग्नलिंग है, सीधी सी बात है, मल्टी सेलुलर जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, बोले तो बहुकोशी के जो आपके जीव होंगे, उन्हीं में ही सेल सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि अपना जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल, मतलब काफी सारी सेल, जैसे एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये हो गई आपकी, ये हो गई, ये हो गई। इस तरह से सारे के सारे सेल बनके क्या बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है। और इसी ग्रुप को क्या बोल देते हैं, अपन टिश्यू बोल देते हैं। इसी ग्रुप को क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। ये सारी चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं, क्या होती है क्या नहीं होती है, तो आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब उनके अंदर क्या होती है, जो आपकी सेल होती है, हर सेल का क्या होता है, अपना खुद का एक फंक्शन होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, अपना काम होता है। अब लेकिन आपकी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, यह शरीर प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, इसके लिए क्या होता है, सभी की सभी सेल, जितनी भी आपकी सेल है, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि मिस कम्युनिकेशन हो जाए, डिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो क्या हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करती है, सेल आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है, एक दूसरे से बातें करती है। इसी को ही क्या बोला जाता है, सेल कम्युनिकेशन बोल दीजिए या सेल आप सिग्नलिंग बोल सकते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है कि कोई भी आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, हर सेल का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। हर सेल का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन बॉडी क्या करती है, तभी अच्छे तरीके से काम करती है जब सारी की सारी सेल क्या करे, प्रॉपरली एक दूसरे से क्या कर सके, बात करती रहे। वही आपकी क्या कहलाती है, सेल सिग्नलिंग कहलाती है। एक डेफिनेशन तो योगी मान के चलते हैं, भाई ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं है, तो चलिए एक डेफिनेशन और बात करते हैं कि जो सेल सिग्नलिंग होती है, ये वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या करती है, सेल क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है। सेल सिग्नल भेजेगी तो फिर क्या करेगी, जो दूसरी सेल रहेगी, जैसे कि ये एक सेल है, इस एक सेल और ये आपकी क्या है, मान लीजिए यहां पे दूसरी सेल है, ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये आपकी यहां पे क्या है, सेकंड सेल है। अब इस सेल को इससे बात करना है, तो ये तो ऐसे करेगी नहीं, हाय कैसे हो। अब ये क्या करेगी, यहां से कोई ना कोई क्या करेगी, सिग्नल को भेजेगी, यहां से क्या करेगी, किसी ना किसी तरीके के सिग्नल भेजेगी। अब क्या होगा, जो सेकंड सेल रहेगी, इस सेल के पास में क्या रहेगा, रिसेप्टर रहेगा, इसके पास में क्या रहेगा, रिसेप्टर रहेगा। ये रिसेप्टर क्या कर लेगा, उसको कैच कर लेगा जो भी सिग्नल आया है। तो यहां पे क्या होगा, दूसरी सेल के पास में क्या भेजा जाता है, सिग्नल भेजा जाता है, और ये सिग्नल क्या कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है। फिर इस सिग्नल, ये जो भी आया है,
इस सिग्नल के प्रति क्या दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। इस सिग्नल के प्रति क्या दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, आपका सेल सिग्नलिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि आपके शरीर से क्या होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अब ये जो इंसुलिन होता है ये आपकी जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है उससे निकलता है। अब ये जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड से जो इंसुलिन निकल रहा है, ये इंसुलिन क्या होता है, डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड वही होती है जो क्या करती है, हार्मोन्स को क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है। अब ये जो ब्लड से क्या होता जाएगा, कहां जाएगा, आपके लीवर की जो सेल जाएगा, उस लीवर की सेल को क्या है, सिग्नल दे देगा। किस लिए सिग्नल देगा, क्योंकि भाई जो भी अपन खाना खाया है उसके अंदर जो भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का क्या करना है, अपटेक करना है। तो अपटेक करने के लिए क्या करेगा, जो आपका इंसुलिन होगा वो इंसुलिन जाएगा किसके पास में, लीवर की सेल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपकी क्या थी, एंडोक्राइन ग्लैंड में पेनक्रियाटिक सेल थी। अब यहां से क्या हुआ, कोई भी सिग्नल था, इसने क्या कर दिया, इंसुलिन के रूप में क्या भेज दिया, सिग्नल भेज दिया। इंसुलिन के रूप में क्या भेज दिया, सिग्नल भेज दिया। ये जो आपकी सेकंड सेल है, ये सेकंड किसकी सेल है, आपके लीवर की सेल है। ये सेकंड सेल किसकी है, लीवर की सेल है। ये लीवर के पास में क्या गया, इंसुलिन गया, और इसको जाके एक किसके रूप में गया इंसुलिन, यहां एक सिग्नल के रूप में गया, और जाके क्या बोल दिया कि भाई जो भी ग्लूकोज आ रहा है उसको क्या कर ले भाई, अपटेक कर ले। ये आपका क्या होता है, सेल सिग्नलिंग इस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। चलिए इसको और अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी सेल सिग्नलिंग रहता है, इस सेल सिग्नलिंग के अंदर मेन कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो यहां पर मेनली कुछ बुक्स में आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, और कुछ बुक्स में आपको 3 देखने को मिलेंगे। 2 भी आप करके आ जाते हैं तो सही है, तीसरा भी आप करके आ जाते हैं तो सही है। पहला तो कौन सा आ जाता है, आपका कौन सा आ जाता है, सिग्नल मॉलिक्यूल आ जाता है, जिसका ही एक दूसरा नाम है जिसको लिगेंड बोला जाता है। ये आखिरकार क्या होता है, लिगेंड नाम सुनते ही तो आप कहां पहुंच गए, केमिस्ट्री में पहुंच गए। लेकिन अपन देखते हैं कि भाई सिग्नल जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, कोई भी मतलब एक ऐसा केमिकल हो सकता है ये जो क्या करेगा, कोई ना कोई मैसेज है, उस मैसेज को क्या है, लेके आया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, इंसुलिन जो हार्मोन निकलेगा, तो ये जो इंसुलिन था ना, जो इंसुलिन हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में गया था, वो ही क्या है, आपका एक तरह का लिगेंड है। ये लिगेंड आया और आके कहां पे आ गया, जो भी आपकी सेल थी इस सेल के पास में आएगा। किसके पास में आएगा, उस सेल के पास में आएगा। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड कुछ भी हो सकता है, आपका हार्मोन भी हो सकते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, ये आपके कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने हार्मोन यहां पे एग्जांपल लेके आपको इंसुलिन बता दिया है। तो यहां पे जो लिगेंड है, वो लिगेंड यहां पे वही है जो क्या है, कोई ना कोई जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लेके आया है, ये लिगेंड। अब ये क्या करेगा, ये किसके पास में जाएगा, दूसरी सेल है, इस सेल के पास में खुद का क्या होगा, रिसेप्टर होगा। तो अगला क्या आ जाता है आपका, यहां पे दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ जाता है, रिसेप्टर। पहला कौन सा आ जाता है, आपका लिगेंड आ जाता है, या इसको अपन बोले तो सिग्नल मॉलिक्यूल आ जाता है। दूसरा कौन सा है, रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, कोई भी सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को क्या है, पहचानने का काम करता है, उस सिग्नल को क्या करता है, पहचानने का काम कर सकता है। अब ये जो यहां पे रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर जो आपकी सेल रहेगी, इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में भी आपको ये रिसेप्टर देखने को मिल सकता है। अब यहां पे क्या आया, ये जो आपका लिगेंड था, यहां पे रिसेप्टर था, इस रिसेप्टर ने इस लिगेंड को कैच कर लिया, और जो भी मैसेज आया था उस मैसेज को पढ़ा, और पढ़ के क्या भेज दिया, जो आपकी सेल थी इस सेल के अंदर क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। इसकी मैकेनिज्म अगर आगे पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ गई। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरा यहां पे क्या आ जाता है, आपकी टारगेट सेल। टारगेट सेल सीधी सी बात है वही होगी, एक तरह से रिसेप्टर ही मान लीजिए। टारगेट सेल आपकी वो होगी, ये जो आपकी सेल थी, ये सेल ही क्या हो जाती है, आपकी टारगेट सेल हो जाती है, जो क्या करेगी, इस रिस्पॉन्स को लेगी, एनालाइज करेगी, क्या चीज का रिस्पॉन्स आया, फिर उसके प्रति क्या करेगी, एक्शन करेगी, बोले तो रिस्पॉन्स करेगी। वो आपकी कौन सी होती है, यहां पर टारगेट सेल होती है। आई थिंक तीनों के तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बात करें तो अब वही देख लेते हैं कि भाई आखिरकार सेल सिग्नलिंग की मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था रिसेप्शन वाला, कि भाई सिग्नल क्या होगा, सबसे पहले प्राप्त होगा, सिग्नल सबसे पहले रिसीव होगा किसके द्वारा, लिगेंड्स के फॉर्म के अंदर वो सिग्नल आपका आ जाएगा। तो पहला क्या होता है, लिगेंड यहां पे क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है कि जो भी सिग्नल आया, जैसे कि आपका ये था सिग्नल मॉलिक्यूल था बोले तो आपका ये क्या था, लिगेंड था। ये लिगेंड सबसे पहले क्या रहेगा, जो भी आपकी सेल थी उस सेल का जो रिसेप्टर रहेगा उस रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, रिसेप्टर आपका क्या होता है, रिसेप्शन का यही काम होता है कि जो भी आपका सिग्नल आएगा उसको किससे बाइंड करना है, रिसेप्टर से यहां पे बाइंड करवाना है। और यहां पे याद रखना, ऐसे नहीं है कि हर कोई सा सिग्नल हर किसी सेल से बाइंड हो जाएगा, एक स्पेसिफिक सेल से ही क्या होगा, स्पेसिफिक लिगेंड ही क्या करेगा, उससे आपका बाइंड होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पे एक स्पेसिफिक जो आपका लिगेंड होगा वो स्पेसिफिक तरह के ही जो आपका मतलब जो भी आपका रिसेप्टर होगा उसी से ये लिगेंड क्या होता है, बाइंड होता है। इसीलिए क्या होता है कि लोग जो आपका मॉडल है, ताला चाबी जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ठीक ऐसे ही एक पर्टिकुलर लिगेंड होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर की ही क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे नहीं है कि हर कोई सा रिसेप्टर हर कोई से लिगेंड को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल वही आ गया कि वही ले लेते हैं इंसुलिन वाला, कि इंसुलिन होगा उसका रिसेप्टर क्या करेगा, केवल इंसुलिन को ही बाइंड करने देगा, अदरवाइज कोई भी हार्मोन रहेगा जैसे एड्रेनलिन का हार्मोन आ गया तो उसको क्या है यहां पे अटैच नहीं होने देगा। इंसुलिन वाला हमेशा इंसुलिन को ही क्या होगा, यहां पर अटैच होने देगा। चलिए यहां तक पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि भाई सिग्नल की तो क्या हो चुकी है, प्राप्ति हो चुकी है, लिगेंड के द्वारा सिग्नल आया और रिसेप्टर ने क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया, उसको समझ लिया। अगला पॉइंट आ जाता है, अब उस सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसडक्शन करना है, मतलब उस संकेत को अब आगे भी तो पहुंचाना है। तो वो आगे कैसे पहुंचेगा, अब क्या होता है, जो आपका रिसेप्टर है ये रिसेप्टर क्या हो जाता है, जैसे ही यहां पे लिगेंड अटैच होता है ये रिसेप्टर आपका एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होके सेल के अंदर के साइड में जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, इन बायोकेमिकल्स रिएक्शन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और उससे क्या होता है, जो आपके अंदर सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बना देते हैं, जो क्या कर देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बना देते हैं। और जो सबसे मेन स्टेप रहता है, क्योंकि ये जो सेल सिग्नलिंग है ये आपकी 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, इसके अंदर जो आपकी सेकंड नंबर की स्टेज होती है ये क्या होती है, काफी ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो भी काम रहता है इसी आपका ट्रांसडक्शन होता है, बोले तो जो संकेत का जो रूपांतरण है इसको ट्रांसलेट करना है वो बस इसी का काम रहता है। तो यहां पे ट्रांसडक्शन में क्या होगा, जैसे ही कोई रिसेप्टर आया है उसने जो भी चीज को एनालाइज किया है वो इसके अंदर जाएगा, फिर वो क्या कर देगा, उसके प्रति क्या कर देता है, यहां पर एक्शन कर देता है। अब बात करते हैं आगे तीसरी स्टेप की। तीसरी स्टेप क्या आ जाएगी, अब सेलुलर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जो सेकंड आपका था ट्रांसडक्शन वो क्या कर लेगा, उस पूरे रिस्पॉन्स को एनालाइज कर देगा कि भाई ये रिस्पॉन्स किस लिए अपन को मिला है। तो उसके लिए क्या हो सकते हैं, जो भी सिग्नल मिला है, जो भी रिस्पॉन्स मिला है उसके प्रति जो सेल होगी वो अलग अलग रिस्पॉन्स शो कर सकती है। जैसे अपन बात करें, मान लीजिए यहां तक आया कि कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल था, लिगेंड था, वो रिसेप्टर के पास में आया, रिसेप्टर से अंदर चला गया, अंदर क्या किया गया, उसका जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन थी वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके लिए जो भी एंजाइम चाहिए थे हर एक चीज यहां पे क्या होगी, एक्टिव होगी। अब जो आपका रिस्पॉन्स आया था ये रिस्पॉन्स किस चीज के प्रति था, वो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे उसी अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स किया जाता है। तो तीसरी कौन सी आ जाती है कि अब सेल क्या करेगी, उसका रिस्पॉन्स करेगी। जैसे कि बात करते हैं कि किस लिए आया होगा, तो पहला तो हो सकता है कि मान लीजिए कि जो आपका जीन एक्सप्रेशन था उसमें किसी तरीका का चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्स हो सकता है सेल में। या फिर ये हो सकता है कि कोई भी एंजाइम है, इस एंजाइम को सेल के अंदर क्या करना है, एक्टिवेट करना है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्स हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि जो आपकी सेल है, इस सेल के अंदर अपन को डिवाइड करना है, सेल को क्या करना है, रिप्लिकेट करना है, डिवीजन करना है सेल का, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्स हो सकता है। या मान लीजिए कि सेल के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो सेल अपने शरीर को हानि पहुंचा रही थी, तो क्या है, उस सेल को सिग्नल मिल गया कि भाई अब तू क्या हो जा,
खत्म हो जा, टाटा हो जा, बाय बाय हो जा। तो उसके लिए भी, सेल की डेथ के लिए भी सिग्नल आ सकता है। अब आप ये बोलोगे कि भाई जो यहाँ पे रिसेप्टर होता है, सेल के अंदर सारी के सारी चीजें प्रेजेंट रहती है पहले से, बस उसको एक सिग्नल मिलने का होता है। अब जो भी सेल के अंदर चीजें रहती है कि भाई सेल डेथ कैसे होगी, ये सेल डिवीजन खुद भी तो कर सकती थी, इसको क्यों जरूरत थी? तो भाई हर एक चीज को कब करना है, उसके लिए क्या मिलता है, आगे से एक ऑर्डर मिलता है कि भाई अब ऑर्डर आ गया है कि अब तेरे को ये काम करना है। तो वो काम उसके बाद में सेल करती है, लेकिन जो भी काम रहते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं कि किसी तरह का कोई भी उनको सिग्नल नहीं मिला है। जैसे ही सिग्नल मिलता है वो क्या कर देते हैं, उसके प्रति एक्शन कर देते हैं। यही आपकी क्या होती है, सिग्नलिंग की मैकेनिज्म होती है। तो आपने देखा होगा कि सेल किस तरह से डिवाइड हो जाती है, किस तरह से सारी चीजें हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कट वट आपके लग जाता है तो घाव कैसे बढ़ता है। तो हर एक चीज होती है ये आपके सिग्नल के फॉर्म के अंदर जाती है। सेल आपस में सिग्नल भेजती है कि भाई अब ये काम कर जा, अब तू डिवाइड हो जा, ज्यादा भी डिवाइड मत होना, ज्यादा भी यदि डिवाइड हो जाएगा तो इंसान को डिवाइड कर करके मार देगा, क्योंकि यदि सेल ज्यादा डिवाइड होगी तो आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। चलिए ये तो अपन ने देख ली। अब बात कर लेते हैं कि सेल सिग्नलिंग के आखिरकार कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार में टोटल कितने होते हैं, आपके 4 प्रकार हैं, वो मेनली होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चलिए उनमें से पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहले टाइप की बात करें तो आ जाता है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन नाम से पता चल रहा है, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद। अब मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल को खुद से ही बात करनी है। खुद से बात कब करनी है, जब इसको खुद ही क्या करना हो, एक सेल से क्या हो, 2 सेल के अंदर इसको क्या हो, डिवाइड होना हो। तो उस टाइम पे क्या करेगी, जो ऑटोक्राइन होगा वो वाला पार्ट क्या करेगा, सिग्नल देगा। अब इसमें क्या होता है ऑटोक्राइन में, ऑटोक्राइन में क्या होता है कि ये जो सेल होगी, ये सेल खुद ही क्या करेगी, खुद ही को क्या दे देगी, एक सिग्नल दे देगी कि तेरे को क्या करना है, अब रेप्लिकेट करना है, बोले तो आपको अब डिवाइड होना है। अब क्या होता है, सेल पर क्या होता है, खुद ही क्या करती है, खुद पर ही सिग्नल डालती है। यदि ये सेल ज्यादा खुद पे भी सिग्नल डाल देती है तो भाई क्या होता है, आपको ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि भाई कैंसर एक्चुअल में क्या है, कैंसर एक्चुअल में वही चीज है कि सेल काफी ज्यादा डिवाइड हो जाती है तो आपको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसीलिए ये नहीं है कि सिग्नल हर टाइम पे खुद को सिग्नल देते रहती है कि भाई वो, तो हर सेल भी क्या करती है, डिसाइडेड होती है कि इसको इतनी बार ही करना है। बाकी सेल को पता चलेगा कि भाई तू बार बार में ग्रोथ कर रहा है तो क्या करेगा, अगले को कैंसर हो गया, अगले को कैंसर हो गया तो क्या, इसको तो 1 मिनट लगेगी, गया डॉक्टर के पास में और हमको निकाला, तो पूरे का पूरा हमारा जो पूरा अस्तित्व है, ये अस्तित्व ही क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। तो तेरे को इतना भी ग्रोथ नहीं करना है कि भाई लोग हमको बाहर ही निकाल दे। तो ये क्या करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ करते हैं। यही आपका क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है। तो ऑटोक्राइन सिग्नल में क्या होगा कि भाई सेल आपस में ही बात करेगी, मतलब एक सेल होगी वो खुद ही अपन खुद से ही क्या कर लेगी, बात कर लेगी। चलिए तो बोले तो ये क्या होती है, सिंगल होती है। इसके पास में कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है कि भाई आपस में एक दूसरे से बात कर ले। तो इसको क्या करना पड़ता है, खुद से ही मोटिवेट होना पड़ता है, खुद से ही इसको बातें करनी पड़ती है। अगला आ जाता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन जो आपकी सिग्नलिंग होती है ये क्या रहती है, मान लीजिए एक सेल यहां पे है, एक सेल यहां पे, मतलब दोनों ज्यादा दूर दूर नहीं है, एक इस छत के ऊपर है, एक क्या है दूसरी छत के ऊपर है। तो क्या होता है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इजीली क्या कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। तो कैसे बात करते हैं, वही आपका क्या होता है, पैराक्राइन फैक्टर होता है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कोई सेल है आपकी, ये सेल क्या करेगी, यहां से क्या करेगी, जो आपका लिगेंड के रूप में क्या करेगी, कोई भी चीज को क्या करेगी, यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, रिलीज कर देगी। यहां पे क्या होगा, इसके पास में खुद का क्या होगा, आपका क्या होगा, रिसेप्टर होगा। ये क्या कर लेगी, उसको एक्टिव कर, मतलब ये क्या करेगी, लिगेंड जो भी आएगा आपका सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी और बाद में क्या कर लेगी, उसको ट्रांसकोड कर लेगी। जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग को। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि पास की सेल पर ये इफेक्ट डालती है। इसमें क्या होता है, सिग्नल होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही होता है, बोले तो पास पास की जो सेल होगी उनमें क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग है, ये आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि कोई भी आपको साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस करनी हो या कोई भी ग्रोथ फैक्टर हो उसको भेजना हो, उसके लिए क्या होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अपन ने एक तो बात कर ली कि एक तो पास में हो, एक क्या हो, मतलब एक तो क्या हो, खुद पे ही खुद से ही बात करनी हो, एक क्या हो, दोनों सेल क्या हो, पास पास में हो। अब भाई ये भी तो हो सकता है ना कि सारी सेल पास में थोड़ी होगी, दूर भी तो हो सकती है। तो दूर के लिए क्या होता है, जो एंडोक्राइन आपकी सिग्नलिंग होती है वो यहां पर जिम्मेदार होती है।
एंडोक्राइन सिग्नलिंग मतलब यहां पे क्या होगा, जो आपके हार्मोन रहेंगे वो हार्मोन यहां पे क्या हो जाएंगे, ब्लड में उनको छोड़ दिया जाएगा और वो क्या करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, ब्लड में ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके दूसरी सेल तक जाएंगे और वहां पे क्या दे देंगे, उसको सिग्नल दे देंगे। ये क्या होता है, आपका एंडोक्राइन सिग्नल होता है। जैसे कि डायरेक्ट अपन ने ब्लड स्ट्रीम था, इस ब्लड स्ट्रीम में क्या कर दिया आपने, जो लिगेंड था इस लिगेंड को, इस सिग्नल को क्या है यहां पे छोड़ दिया, जो क्या गया दूसरी सेल जिसको अपन क्या बोलेंगे, टारगेट सेल बोलेंगे, उसके पास में गया, तो उसका जो रिसेप्टर था उस रिसेप्टर ने क्या कर लिया, इससे बाइंड हो गया और फिर जो भी बातें बतानी थी, जो भी गुप्तचर था वो क्या दे दिया, इसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। वो क्या होती है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। अब एंडोक्राइन सिग्नलिंग में किसके द्वारा दिया जा सकता है, आपके इंसुलिन के द्वारा हो सकता है, थायरोक्सिन के द्वारा हो सकता है, एड्रेनलिन के द्वारा हो सकता है। बोले तो जितने भी आपके एंडोक्राइन वाले हार्मोन रहते हैं वो अलग अलग काम इसी तरह आपके करते हैं। चलिए आगे लास्ट एंड फाइनल आपका आ जाता है जक्स्टाक्राइन आपकी सिग्नलिंग, या इसको सेल टू सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो सेल क्या होती है, एकदम ही पास में होती है, दोनों सेल क्या होती है, एकदम ही ऐसे क्या होती है, आपके पास में होती है, लेकिन क्या करती है, ये एक गैप बना लेती है। क्या बना लेती है, एक तरह से मान लीजिए एक ट्यूब बना लेती है, एक तरह से क्या बना लेती है, जंक्शन बना लेती है। क्या बना लेती है, आपस में बात करने का जंक्शनल बना लेती है। तो डायरेक्ट इसके अंदर से क्या होगा, जो भी लिगेंड रहेगा वो आर पार कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपस में ही पास में क्या किया जा सकता है, एक दूसरे को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस तरह की जो सिग्नलिंग है वो क्या कहलाती है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सेल टू सेल क्या होती है, यहां पे कॉन्टेक्ट जरूरी होता है, और ये क्या होती है, जो आपकी मेम्ब्रेन रहती है इनके ऊपर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो गैप है, ये जो यहां पे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, जंक्शन गैप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है जंक्शन गैप क्या होता है। तो जंक्शन गैप एक तरह का जक्स्टाक्राइन जो सिग्नल है आपका यही होता है। किसके बीच में पाया जाता है, जब दोनों सेल एकदम क्या होती है, पास में होती है, उनके अंदर आपको जक्स्टाक्राइन जो आपका सिग्नलिंग है वो आपको देखने को मिलती है। ज्यादातर जो आपकी इम्यून सेल होती है, टी सेल होती है, उनके अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। ये अपन ने सारी की सारी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि भाई अपन कब से सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी क्यों है, तो ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। मतलब आपके सेल को कितनी ग्रोथ करनी है, किस तरह से उसको डेवलपमेंट होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ये क्या करता है, जो आपकी सेल साइकिल होती है, कोशिका चक्कर होता है, उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। फिर जो आपके हार्मोन का जो रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इम्यून आपका रिस्पॉन्स होता है कि भाई आपकी जो इम्यूनिटी है उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, तंत्रिकाओं के बीच में जो समन्वय होता है, उसमें भी क्या होती है, सेल सिग्नलिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो ये अपन ने कंप्लीट हो जाता है अपनी सेल सिग्नलिंग। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और बता देते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको बीएससी से रिलेटेड काफी तरह का जो बेनिफिट कंटेंट है, वो बेनिफिशियल कंटेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़े दिनों के अंदर आपको इसके अंदर एमएससी से रिलेटेड भी कंटेंट है, वो कंटेंट देखने को मिल जाएगा। कुछ चीजें यहाँ पे आपको फ्री भी मिल जाएगी, कुछ चीजें पेड भी मिल जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जो चीज आपको फ्री में चाहिए उनको फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, जो चीज पेड है उसको आप पेड के तरह यूज कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।